हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान। और हम राजनीति विज्ञान में जो आज देखने वाले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, उसको देख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं दोस्तों, भाग 3। जो भाग 3 में दोस्तों, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे जो भी आपके डाउट है और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, उसको दोस्तों पूरा क्लियर करेंगे। और आपको दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों इससे ये तो दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मौलिक अधिकार है दोस्तों, जो कि मैंने संविधान के जो 22 भाग है उसको लेकर दोस्तों के किस भाग में क्या है उसको लेकर एक वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि संविधान के किस भाग में क्या है। ठीक, तो दोस्तों उसमें हम देखते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि देखें तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक उसमें दिया गया भाग 3। दोस्तों भाग 3 को ही क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जो मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई कुछ बातें दोस्तों, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, उसको मेघना काटा बोला गया है। क्या बोला गया दोस्तों? मेघना काटा। ये मेघना काटा क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए, मेघना काटा की जो अवधारणा है, ये जो ब्रिटेन है दोस्तों, वहाँ कुछ राजशाही द्वारा कुछ मजदूरों को पूरे अधिकार दे दिए गए थे, जो मजदूर थे वहाँ पर। वही अवधारणा दोस्तों भारत में आई और एक मतलब कि कैसा अवधारणा बन गई कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मेघना काटा है। ठीक, क्या है दोस्तों? वह मेघना काटा है हमारे नागरिकों के, कि जो हमारे संविधान है, संविधान ने पूरे अधिकार दिए नागरिकों को अपने तरीके से जीवन को जीने के, और जो उनकी बेसिक जीवन में जो उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके सारे मौलिक अधिकार वो दिए गए। ठीक, तो उसको ही दोस्तों मेघना काटा बोला गया। अब दोस्तों दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि संविधान में, मूल संविधान में अगर देखें तो 7 अधिकार हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन दोस्तों जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, तो क्या हुआ उस समय, जो 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, उसको हटा दिया गया। अब बचे 6। ठीक, 2 बातें होगी दोस्तों। एक और बात आपको ये याद रखनी है कि जो संवैधानिक अधिकार में, जो कि आर्टिकल 32 है दोस्तों, आर्टिकल जो 32 है, उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला है, उसको संविधान की आत्मा का है। मतलब संपूर्ण जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका संपूर्ण की आत्मा जो कहा है दोस्तों, वह BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो 32 से आगे पढ़ेंगे हम, उसको कहा है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए, जो अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर है, उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्होंने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो एग्जाम में दोनों एक नहीं आएंगे। अगर सिर्फ इतना आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो वह अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है किसको, प्रस्तावना को। लेकिन ऐसा अगर आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आइए दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने जान ली। अब देखिए आगे चलते। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक से जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, देखिए, सबसे पहले अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आता है समता या समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ये है जो कि आपको पता होगा। तीसरा अगर देखें दोस्तों तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, ये होता है। उसके बाद में देखें दोस्तों तो चौथा जो होता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, पांचवा जो होता है वो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, और छठा अगर देखें तो जो होता है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इतने होते हैं दोस्तों। ठीक, तो जो भाग 3 में आर्टिकल 32 से 35 तक दिया गया है। ठीक, लेकिन दोस्तों जो 13 और 14 है वो इसमें नहीं आएंगे, वो अलग आते हैं। ठीक, देखिए,
ये दोस्तों जो समता है, समानता का अधिकार इसको बोला गया है, ये आर्टिकल है। ये दोस्तों क्या, ये पॉइंट है जो हमको सिर्फ यही याद रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट है, ये आर्टिकल में नहीं आते, ये हमारे अनुच्छेद में नहीं आते। ये दोस्तों पॉइंट है, क्या हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है वो दोस्तों ये है। लेकिन दोस्तों इनको डिफाइन किया गया, इनको मतलब वो डिटेल से बताया गया, जो बताए गए दोस्तों वो वाली बातें आर्टिकल में। देखिए जो समता समानता का जो अधिकार है वो दोस्तों इसमें और बताया गया, इसके अंदर डिटेल से, तो वो आर्टिकल 14 से, अगर देखिए दोस्तों आर्टिकल 14 से उसको बताया गया 18 तक। ठीक, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको बताया गया आर्टिकल 19 से 22 तक बताया गया है। ठीक, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों ये 23-24 में आता है, बस 2 ही है इसके। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों ये 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शिक्षा का है दोस्तों यह अगर देखें तो 29-30 से, और संवैधानिक उपचारों ये दोस्तों 30 से 32 तक है, लेकिन 35 तक है लोग। लेकिन दोस्तों इसके कुछ भाग है, जैसे कि 31 में दोस्तों वह जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था दोस्तों, अब वो तो ख़त्म हो गया। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये है डायरेक्ट 32 में। ये दोस्तों हमारे 6 जो बेसिक मौलिक अधिकार है वो, और उनको डिफाइन किया गया है दोस्तों इन आर्टिकल्स में। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 16 में क्या, आर्टिकल 17 में क्या है। जो अगर देखें तो धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उस आर्टिकल का जिक्र किस में किया गया है दोस्तों, उसके लिए आपको ये बेसिक सा क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए अब हम जो मौलिक अधिकार का जो पार्ट है दोस्तों हमारा, इसको हम जो हमारा ये है इसको 2 पार्ट में दोस्तों क्लियर करेंगे। आज दोस्तों देखेंगे हम कुछ जो मौलिक अधिकार है उनको देखेंगे, और अगले पार्ट में कुछ को देखेंगे, और ये दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखते हैं तो समता या समानता का अधिकार। ठीक, समता या समानता दोस्तों एक ही है, इसको आप देखें समता या समानता का अधिकार ये कहाँ तक है दोस्तों, ये अगर देखें तो 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। ये दोस्तों आर्टिकल में नहीं आएंगे, ये तो आप यूँ बोल सकते हैं कि ये टाइटल है, ये तो पार्ट है मतलब। ठीक, और इनके अंदर जो है वो दोस्तों आर्टिकल में आते। देखिए समता समानता से यूँ ही पता चल रहा है दोस्तों का क्या है, समान रखने की बात हो रही है। तो जो आर्टिकल 14 है दोस्तों, अब इनको डिफाइन करेंगे दोस्तों, इनको क्लियर करेंगे। ठीक, तो जो आर्टिकल 14 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक, विधि के समक्ष ठीक समानता, मतलब दोस्तों जो हमारा जो वह संविधान है वो क्या करता है, सबको समान अधिकार देता है, सबको उसकी नज़र में जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश है, हमारा कानून है, वो दोस्तों सबको समान रखता है। वो दोस्तों किसी को ऊपर, किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं रखता है, उसके लिए सब समान है, कोई धर्म ऊपर नहीं है, कोई जाति ऊपर नहीं है, सब कुछ दोस्तों समान है। दोस्तों ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 14 कहता है। ये दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि जो सबको समान रख रहा है वो कौन सा आर्टिकल रख रहा है, तो वो रख रहा है आर्टिकल 14, उसकी नज़र में सब समान है। ठीक, अब दोस्तों आर्टिकल 15 में आते हैं। 15 क्या कहता है, 15 ये कहता है दोस्तों कि वो किसी भी धर्म का हो, ठीक, किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, ठीक, या कोई भी लिंग हो उसका, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लेकिन आपको कीवर्ड याद रखना है, मतलब कि इनमें क्या मुख्य बातें क्या है दोस्तों, पूरा आप याद नहीं रख सकते हैं, आपको कीवर्ड याद रखना है कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, बस आपको याद रखना है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। दूसरा, इसमें धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहाँ भी उसका जन्म हुआ हो, कोई भी लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या चाहे कोई भी, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 16 क्या कहता है, वह देखिए आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता। ठीक, लोक नियोजन दोस्तों ये आपको इसका अर्थ समझें क्या होता है दोस्तों। देखिए जो नौकरी के जो सबके समान अवसर मिलते हैं दोस्तों, जो वैकेंसियाँ निकलती है गवर्नमेंट की, वो दोस्तों सभी के लिए होती है। ठीक दोस्तों, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो उस नौकरी पर जा सकता है, चाहे देश की बड़ी से बड़ी नौकरी हो, चाहे यूपीएससी हो, या कोई भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह, या छोटी छोटी हो, वो सबको समान अवसर देता है। जो वैकेंसी निकलती है सबके लिए निकलती है दोस्तों।
और अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना बनती है तो देश के सभी लोगों के लिए बनती है दोस्तों। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ग के लिए बनी है, एक धर्म के लिए बनी, नहीं, सबके लिए समान बनी है। तो लोक नियोजन की मतलब जो भी अवसर मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो सबको समान रहेंगे, सबके लिए दोस्तों। वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। ठीक है, अब आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो हमारे अस्पृश्य, जो दोस्तों अस्पृश्य जो छुआछूत हुआ करता था पहले, उसका अंत हो गया यहाँ पर दोस्तों। ठीक, उसके यहाँ पर बात नहीं होगी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो कि गैर कानूनी अगर कोई करता है तो वो गैर कानूनी में आता है। संविधान ने जो आर्टिकल 17 है वो दोस्तों पहले ही इसका मतलब इसका विरोध करता है दोस्तों। जो छुआछूत जो हमारे देश में नहीं होता है और उसको गैर कानूनी बताया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 17 के तहत है। ठीक, अब दोस्तों जो आर्टिकल 18 है वो दोस्तों क्या होता है? उपाधियों का अंत। दोस्तों जो उपाधियाँ होती है ना, जो सो राजाओं को जो राजा धीराज या किसी को महाराज ये बोला जाता था, वो दोस्तों उसको अब गैर कानूनी बनाया गया, क्योंकि सब संविधान की नज़र में क्या है? सब बराबर है। तो जो सब बराबर है तो उपाधियों कैसे एक व्यक्ति को उपाधि कैसे दी जा सकती है? तो उपाधि देना दोस्तों गैर कानूनी है, आर्टिकल ये 18 कहता है दोस्तों। ये सब को मिलाकर ये एक बनता है समता या समानता का अधिकार। जो 14 से 18 है दोस्तों, वो किस किस को डिफाइन किया जा रहा है वो दोस्तों यहाँ पर है। ठीक, तो ये दोस्तों एक जो टाइटल है समता समानता का यहाँ पर पूरा होता है, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इनके कीवर्ड को आप ध्यान रखिए, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, धर्म जाति लिंग जहाँ भी हो भेदभाव नहीं होगा, फिर लोक नियोजन सबको समान अवसर मिलेंगे, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। दोस्तों एक कीवर्ड आप याद रखें। ठीक दोस्तों, हम अगला देखने वाले जो कि समता या समानता का अधिकार हमने देख लिया है, उसके बाद में हम जो देखेंगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आप शॉर्टकट में आप मतलब आप समझ का इस्तेमाल कीजिए, और मैं पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों पूरा लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भरा जाएगा। देखिए आप समझिए पहले, है ना, समता स्वतंत्रता का अधिकार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। ये है कहाँ तक रहेगा दोस्तों? ये 19 से 22 तक रहेगा। ठीक, इनको हम दोस्तों डिफाइन करेंगे। देखिए 19 से 22 तक है, तो इसको दोस्तों हम देखते हैं। जो 19 में क्या दे रखा है दोस्तों, उसको देखिए। देखिए 19 में जो दे रखा है वो दे रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति की क्या क्या स्वतंत्र होगी, उसको क्या क्या अधिकार होंगे, उसके लिए दोस्तों फिर क्या है, एक अलग से फिर डिफाइन किया गया है। हमारा जो संविधान है दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। हर बात को यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया, पूरी तरह से डिफाइन किया गया, उसको पूरा वर्णन किया गया। देखिए अब इनको टुकड़ों में बांटा गया और इनको भी टुकड़ों में बांटा गया। देखिए जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब कोई व्यक्ति पूछ ले या कोई व्यक्ति को जानकारी ना हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, तो उसके लिए दोस्तों फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी टुकड़ों में बांटा गया है। देखिए कैसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि कोई व्यक्ति रहेगा उसको पूरा अधिकार कैसे होगा, तो वो क्या होगा, कुछ पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि 5-6 पॉइंट आते हैं, 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों बेसिक है जो कि हम आम जीवन में भी करते हैं वही है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शांतिपूर्वक जो कि हम बोल सकते हैं, हमको बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। किससे भी हमने देखा होगा कि कुछ भी बात कर सकते हैं, कहाँ भी कैसे भी कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो कि शर्त है वो दोस्तों कि हम किसी को गलत ना बोले, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाए, उसको छोड़कर दोस्तों हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमको पूरी आज़ादी है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। दूसरा कि शांतिपूर्वक तरीके से हम एकत्रित हो सकते हैं, जो कि इकट्ठे होते हैं दोस्तों, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही उसमें आता है। तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में क्या आता है दोस्तों, पार्ट 3 में आता है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम सभा या समूह कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हम किसी से अगर नाराज है, सरकार से नाराज या किसी से भी, तो हम संगठन बनाकर दोस्तों सभा कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 4 में आता है दोस्तों, अगर हम देश के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य के किसी भी शहर में जाना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ जा सकते हैं। पार्ट अगर 5 में अगर देखें तो वहाँ जाकर क्या करेंगे दोस्तों, जब जाएंगे तो वहाँ रहेंगे दोस्तों, जो रहते हैं तो वो 5 में आएगा। अब दोस्तों रहेंगे तो वहाँ खाएंगे पिएंगे दोस्तों, काम भी करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पार्ट 6 में आएगा दोस्तों। ये बेसिक से हम इसमें कोई अलग नहीं दोस्तों, जो हम आम जीवन में करते हैं। अब दोस्तों जो जाते हैं बाहर
आपने देखा होगा एक राज्य से दूसरा राज्य व्यक्ति जाते हैं कार्य करने के लिए, या हम भी जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे जो कि इंडिया में कहाँ भी एग्ज़ाम होती है तो एक राज्य से दूसरा राज्य जो कि स्टूडेंट जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, या किसकी सर्विस लगती है दोस्तों, वह क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सब आते हैं और वहाँ जाकर कार्य करते हैं। आपने देखा होगा मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते कार्य करने के लिए, तो आर्टिकल 19 के तहत ही उनको छूट दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये याद हो गया होगा। वह शांतिपूर्वक तरीके से बोल सकता है, फिर वो एकत्रित हो सकता है, सभा या समूह बना सकता है, फिर वो पूरे भारत में घूम सकता है, वहाँ रह सकता है देश के किसी भी कोने में, और वहाँ रोजगार को पा सकता है, वहाँ कार्य कर सकता है। ये आर्टिकल 19 कहता है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों आर्टिकल 20 में आते हैं। अपराध के दोस्तों, इसको सुनिए, अपराध के दोष संबंधी संरक्षण। ठीक, दोष संबंधी संरक्षण दोस्तों ये क्या है, इसको समझिए। ये अपराध से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 20 जो है दोस्तों वह अपराध से संबंधित है। किस तरह से, आइए देखते हैं। देखिए जो अपराध करता है दोस्तों उसके भी कुछ 3 पॉइंट है। देखिए जो अपराध करता है उसको क्या क्या संरक्षण मिल सकते हैं। देखिए जब उसने अपराध किया है तो सबसे पहले ये मिलेगा कि अगर उसने एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी दोस्तों, बार बार नहीं। ऐसा नहीं हो कि उसने अपराध कर दिया और एक बार सज़ा दे दी फिर बार बार दी, तो एक पॉइंट यह है दोस्तों उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। दूसरा कि अगर उसने अपराध किया है तो उसको उसके खिलाफ गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती बात नहीं किया जाए, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कि अगर उसने अपराध किया है और 5 साल बाद फिर उसको पकड़ लिया गया और फिर बोल दिया गया जो नया कानून बना उसके तहत सज़ा मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो अपराध किया था और जिस समय जो कानून था उसके अनुसार ही उसको सज़ा मिलेगी। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। ठीक, सबसे पहले कि उसके खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बात नहीं किया जाएगा, उसको एक बार अपराध किया तो एक ही बार सज़ा मिलेगी, और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है कि जो जिस समय जो कानून था उसके अनुसार ही जो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक, अब यहाँ दोस्तों आर्टिकल 20 ये कहता है। ठीक, अब आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, प्राण तथा वैदिक स्वतंत्रता। प्राण तथा वैदिक स्वतंत्रता। ठीक, ये दोस्तों क्या कहता है, जीवन का अधिकार, मतलब एक आम व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरत होती है दोस्तों उसके अनुसार इसको जीवन का अधिकार ही बोला गया है दोस्तों। महत्वपूर्ण है ये जीवन का अधिकार, जो कि एक आम व्यक्ति को जो भी ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए वो दोस्तों यहाँ पर उसका बेसिक ज़रूरत है दोस्तों। सरकार ना दे या न दे वो अलग मुद्दा है, लेकिन संविधान ही उसको अधिकार दे रहा है पहले से ही, उसके जन्म के बाद ही वो अधिकार उसको मिल जाते दोस्तों। ठीक, वही है। और इसी में दोस्तों अगर देखें तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में किया गया था, और वहाँ पर क्या है कि जो बच्चों को जो शिक्षा है दोस्तों वह अधिकार उनको दिया गया था कि देश में बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया था। वही जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे दोस्तों उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा। जो 2002 में संवैधानिक संशोधन 86वां किया गया था वहाँ पर बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक दोस्तों, ये हमने 21 तक देख लिया है। अब 22 में दोस्तों अगर देखें तो 22 यहाँ कर लेते हैं। देखिए 22 में अगर देखें तो गिरफ्तारी के संबंध में। ठीक, गिरफ्तारी के संबंध में दोस्तों ये आप न्यूज़ समझ लीजिए। गिरफ्तारी के संबंध में अगर किसी को गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो सबसे पहले कारण पूछने का अधिकार है उसको। डायरेक्ट कोई भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, जब गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब उपस्थित कराना होगा। ऐसा नहीं गिरफ्तार करके उसको अगवाई करवा दिया, कहाँ भेज दिया, नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर। और उसमें शर्तें दोस्तों जो आने जाने का जो समय रहेगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। गिरफ्तार किया उसके 24 घंटे तक के अंदर उसको वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होगा। तीसरा कि अगर वो गिरफ्तार हो गया और उसको कोई वकील करना है अपने बचाव के लिए तो वो वकील कर सकता है, उसकी मन मर्जी से उसको फुल छूट है। दोस्तों ये हमने 2 पार्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। समता का अधिकार देखा दोस्तों और स्वतंत्रता का अधिकार देखा। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि हम और कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों इधर कर लेते हैं, बस छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। देखिए फिर तीसरा जो आता है दोस्तों वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दोस्तों अगर देखें तो 23-24 आता है ना, 23-24 दोस्तों। 23 में क्या उसको देखते हैं और 24 में क्या उसको देखते हैं। देखिए 23 में दोस्तों बड़े लोगों के लिए जो कि बंधुआ मजदूरी जो कि दोस्तों जो होती थी ना, पहले गुलाम बनाकर रखते थे और जीवन भर कार्य कराते थे,
या व्यापार, मानव व्यापार जो कि बेचते थे, इधर से खरीद कर उधर नौकरों को, लोगों को बेचा जाता था और वहाँ फिर कार्य कराया जाता था, उस पर दोस्तों रोक लगाई है। और 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो कि हम देखते हैं दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को हम कार्य नहीं करवा सकते, जो कि कानून बना हुआ है हम जानते हैं, तो वो यही कानून है दोस्तों, आर्टिकल 24 ये, उसके तहत गैर कानूनी छोटे बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को कार्य कराने पर रोक लगी हुई है। जो करवाता है दोस्तों तो उसको सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों हमने क्या, ये 3 पॉइंट, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का और सार्वजनिक उपचारों का दोस्तों 3 और बचते, उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार देखिए और जो कीवर्ड है इनको लिखिए, नोट्स बनाइए दोस्तों, आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।